हेलो, नमस्ते सभी को। मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूं हमारे क्लास स्टडी विद अंकित में। तो हम यहां पे सीसेट कंप्लीट करते हैं जो कि यूपीएससी का जीएस पेपर 2 है। तो चलिए देखते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है। अभी तक हमने क्लॉक कर लिया, कैलेंडर कर लिया, नंबर सिस्टम कर लिया, टाइम एंड वर्क कर लिया। अब हम लोग टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस कर रहे हैं, जिसमें ट्रेन से रिलेटेड लास्ट क्लास में हमने प्रॉब्लम्स देखा था। आज हम देखेंगे बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड। तो आज का टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है, बोट अगर चल रहा है तो उसका स्पीड भी होगा। स्पीड ऑफ बोट उसको हम लोग मानेंगे x किलोमीटर पर आवर। तो बोट कहाँ चलेगा? रिवर में। तो रिवर का भी या तो स्पीड हो सकता है या तो फिर नहीं भी हो सकता है। तो स्पीड ऑफ रिवर, इसको करंट भी बोलते हैं। तो उसका क्या हो जाएगा? y किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब बोट रिवर का जिस तरफ फ्लो है उस डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो उसको डाउन स्ट्रीम कहते हैं, या तो फिर ये बोलेंगे अलोंग विथ रिवर। अलोंग विथ रिवर। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। इसको हम लोग d मान लेते हैं, d इजकल टू एक्स प्लस वाई। अब हो जाएगा स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम हो गया, अप स्ट्रीम। इसको हम लोग क्या कहेंगे? अगेंस्ट द रिवर। अगेंस्ट द रिवर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। अगर रिवर के उल्टी दिशा में जा रहा है तो स्पीड कम हो जाएगा क्योंकि उल्टी दिशा में बह रहा है। x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो हम इसको u भी मान सकते हैं। तो u इजकल टू एक्स माइनस वाई हो गया। अब मान लीजिए हमें निकालना x निकालना है, तो हमें ये दोनों इक्वेशन को प्लस करेंगे तो x निकलेगा। तो मतलब हमें अगर स्पीड ऑफ बोट निकालना है टू फाइंड स्पीड ऑफ बोट x, ठीक है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2। तो d प्लस यू करेंगे तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई। तो y कैंसिल, d प्लस यू इजकल टू 2x और x इजकल टू d प्लस यू बाई 2। x हो गया ये। d और u क्या है? स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में डिवाइड कर देंगे 2 से। अब हम देखेंगे, अब मान लीजिए हमें निकालना होगा स्पीड ऑफ रिवर टू फाइंड स्पीड ऑफ रिवर, मतलब कि y। तो यहाँ पे ऐसे दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, मतलब साइन अलग है, तो फिर माइनस कर देंगे। तो d माइनस यू, क्योंकि हमें y चाहिए ना, तो x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई।
तो डी माइनस यू हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, एक्स एक्स कैंसिल, तो डी माइनस यू इजकल टू 2y, तो y इजकल टू डी माइनस यू बाई 2। स्पीड ऑफ बोट के लिए प्लस करेंगे, स्पीड ऑफ रिवर के लिए माइनस करेंगे। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट होगा, ये सब इम्पोर्टेंट होगा, ये इम्पोर्टेंट हो गया, ये इम्पोर्टेंट हो गया, ये तो एक्स और वाई तो इम्पोर्टेंट तो एज्यूम किया हुआ है। तो क्वेश्चन देखते हैं पहला, ठीक है। तो क्वेश्चन हो जाएगा ए बोट गोज 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम in 8 hours and a distance of 49 kilometer downstream in 7 hours. The speed of boat is still water is ये क्वेश्चन हो गया। अब ऑप्शन है ए 8 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी 10 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी 6 किलोमीटर पर आवर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो अब इसको देखते क्या है क्वेश्चन में और क्या सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन पूछा है एक बोट है जो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है, मतलब अगेंस्ट द करंट ऑफ रिवर 8 घंटे में, और वही बोट 49 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है 7 घंटे में। तो स्पीड ऑफ बोट निकालना है, मतलब हमें एक्स की वैल्यू निकालने का है, ठीक है। तो जैसे कि हम देखें यू क्या हो गया स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम, और यू क्या है स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम। तो डी दिया हुआ है स्पीड ऑफ बोट निकालना है, स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगा 40/8, डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई टाइम स्पीड हो जाएगा। ये क्या था, डिस्टेंस हो जाएगा 40/8, सॉरी डिस्टेंस नहीं, हाँ डी मतलब ये डी आ गया स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम, जबकि ये स्पीड है। तो 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, और वहीं पे यू कितना हो जाएगा 49 किलोमीटर है बाई 7 आवर, तो ये 7 किलोमीटर पर आवर का स्पीड हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें निकालना है एक्स निकालने के लिए क्या करना है डी प्लस यू बाई 2 करना है। तो एक्स इज इक्वल टू डी क्या है, पहले फॉर्मूला लिख लिए, डी क्या है 5 + 7/2 इज इक्वल टू 12/2 इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ बोट हो गया। तो सी हो गया 6 और स्पीड ऑफ रिवर 1 हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ बोट in still water is 12 किलोमीटर पर आवर, मतलब यहाँ पे y 0 है, एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड द
स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब यहाँ पे y आ गया 2 किलोमीटर पर आवर। A distance of 8 kilometer going upstream is covered in how many times? 32 मिनट। B है हमारा 48 मिनट, C है 52 मिनट एंड D है नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन कर रहा है ये शांत पानी में बोट का स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर और स्पीड दूसरी जगह जो नदी है उसकी स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर। तो उस नदी में अगर बोट 8 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रही है तो कितने देर में कवर करेगी? ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, x इक्वल टू 12 किलोमीटर पर आवर, y इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस निकालना है 8 किलोमीटर गोइंग अप स्ट्रीम में। ठीक है, तो अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा? अप स्ट्रीम के लिए हमें u निकालना होगा, तो x माइनस वाई होता है, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 2 इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। स्पीड निकल के डिस्टेंस हो गया, टाइम निकालना है। टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है? 8 किलोमीटर, स्पीड क्या है? 10। तो ये हो जाएगा हमारा 4/5 आवर। अब इसको मिनट में करेंगे, 4/5 इंटू 60, 12। तो ये हो गया 48 मिनट। तो स्पीड ऑफ, तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा? 48 मिनट। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है? बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है ए मैन रोज 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। If the river is running at 3 kilometer per hour, it takes him 45 minutes to row to a place and back. How far is the place? Option A 2 kilometer, option B 1.45 kilometer, option C 1.68 kilometer and option D 2.68 किलोमीटर। तो कह रहा है कि एक आदमी है जो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से शांत पानी में नाव चलाता है, और अगर रिवर की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर हुई तो इसे 45 मिनट लगते हैं जाके वापस आने में। तो दूरी कितना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ है कि मान लीजिए ये रिवर है, तो
रिवर की स्पीड इस साइड है, तो जाएगा तो रिवर की स्पीड के साथ जाएगा, आएगा तो अगेंस्ट आएगा। तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों लगेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये यहाँ से चला, यहाँ पहुँचा, ये डिस्टेंस है d। तो यहाँ से जब चल रहा है तो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, आ रहा है तो भी 6 की स्पीड से आ रहा है। बट यहाँ पे जो स्ट्रीम है, जो रिवर है, उसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। तो जब जा रहा है इसके अलॉन्ग विथ रिवर, तो d हो जाएगा 6 + 3 = 9 किलोमीटर पर आवर। और जब वापस आ रहा है तो इसके अगेंस्ट में आएगा, तो यहाँ पे u हो जाएगा हमारा 6 - 3 = 3 किलोमीटर पर आवर। हमें डिस्टेंस निकालना है और टाइम दिया हुआ है 45 मिनट। तो जाने में कितना टाइम लग रहा है, तो टाइम होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस d, स्पीड 9, फिर आने में कितना टाइम लग रहा है डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डिस्टेंस d है, टाइम 3 है, और टोटल टाइम कितना लग रहा है आने जाने में 45 मिनट। तो इसको आवर में चेंज करना होगा, d/9 + d/3 = 45/60। ये हो जाएगा 3/4। तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे, 9 हुआ नीचे, तो ऊपर d + 3d = 3/4। तो 16d = 27 हो जाएगा। तो d कितना हो गया 27/16, और इसको हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.11 हो गया, तो 11 1 10 हो जाएगा, तो 16 6 जा फिर से 8 किलोमीटर। तो हमारा आंसर हो गया 1.68 किलोमीटर। तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला देखते क्वेश्चन। A boat sails down the river for 10 kilometer and then up the river for 6 किलोमीटर। डाउन मतलब डाउन स्ट्रीम, अप मतलब अप स्ट्रीम। ठीक है, the speed of river is 1 kilometer per hour. What should be the speed of the boat for the trip to take a time period of 4 hours? क्वेश्चन है, तो ऑप्शन लिख लेते हैं। 2 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी 4 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी 6 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि बोट 10 किलोमीटर
डाउन स्ट्रीम जाता है, 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है। और जिस स्ट्रीम में जा रहा है, जिस भी रिवर में, उस रिवर की स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर। तो बोट का स्पीड निकालना है जब बोट को 4 घंटे लगते हैं आने और जाने में ओवरऑल। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये रास्ता है, ठीक है, जिसमें 10 किलोमीटर गया। एक ये रास्ता है जिसमें 6 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। ये डाउन स्ट्रीम है, ये अप स्ट्रीम है। और स्पीड ऑफ बोट क्या है, 1 किलोमीटर पर आवर। तो डी हो जाएगा यहाँ पे, डाउन स्ट्रीम है तो 1x+1 और अप स्ट्रीम है तो u हो जाएगा x-1। हमारे पास टाइम दिया हुआ 4 घंटे का, आने और जाने का मिला के, मतलब इस पूरे ट्रिप का। तो हमारे पास डिस्टेंस है, स्पीड है, तो टाइम निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा, 10/x+1 10/x+1 प्लस 6/x-1 इज इक्वल टू 4 आवर्स है ना, सिर्फ 4 आवर्स है, इक्वल टू 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो उतना जानने से अच्छा है कि हम लोग ऑप्शन से ही निकालते हैं। 4x इक्वल टू 2 करेंगे, क्योंकि पहला है 2 और पुट करेंगे, 4 आ गया तो फिर यही होगा, नहीं तो फिर आगे देखेंगे। तो 10/2+1 प्लस 6/2-1, ये कितना हो जाएगा, तो 3.33 प्लस 6, तो ये 9 हो गया, तो ये नहीं है। अब 4x इक्वल टू 4 के लिए, क्योंकि यहाँ अगला 4 था, तो 10/4+1 प्लस 6/4-1, तो ये हो जाएगा 10/5 प्लस 6/3, ये हो जाएगा 2 + 2 इक्वल टू 4। तो ये 4 आ रहा है, तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ए मैन कैन रो 4.5 किलोमीटर पर आवर in still water and he finds that it takes him twice as long as to row up than to row down the river. Find the rate of stream. Find the rate of stream, ठीक है। ऑप्शन है 2 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी 1.5 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी 2.5 किलोमीटर पर आवर, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, ठीक है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि एक मैन है, वो स्टिल वाटर में, मतलब शांत पानी में 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रो करता है। तो उसको देखता है कि उसको अप स्ट्रीम जाने में दुगना टाइम लगता है लो स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के कंपेयर में। तो जो पानी की स्पीड है उसको निकालना है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे
कितना डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, टाइम कितना लग रहा है, डाउन स्ट्रीम में 1 है तो यहाँ पे अप स्ट्रीम में दुगना टाइम लग रहा है, तो फिर स्पीड क्या हो जाएगा 2:1। तो इसको हम लोग x और 2x वेरिएबल मान लेते हैं। तब हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, तो हमारे पास दिया हुआ क्या, स्पीड ऑफ बोट दिया हुआ है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ बोट होता है d+u/2, तो ये दिया हुआ हमारे पास 4.5, ठीक है। तो d कितना है 2x + x/2 = 4.5, तो ये हो जाएगा 3x = 9, x = 3 km/h। तो हमारे पास अप स्ट्रीम का स्पीड आ गया, तो u हो गया 3 km/h और फिर d हो गया डाउन स्ट्रीम 3 × 2 6 km/h। तो हमें क्या निकालना है, y निकालना है, मतलब रेट ऑफ स्ट्रीम मतलब स्पीड ऑफ रिवर। तो y क्या है, स्पीड ऑफ रिवर क्या हो जाएगा d - u/2, तो d क्या है 6 - 3/2 = 3/2 = 1.5 km/h। तो हमारा आंसर क्या हो गया 1.5 किलोमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर बी। वन 1.5 km/h, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ए मैन कैन रो 30 km अप स्ट्रीम and 44 km downstream in 10 hours. It is also known that he can row 40 km upstream and 55 km downstream in 13 hours. Find the speed of the man in still water। तो इसका ऑप्शन हो गया ए 8 km/h, ऑप्शन बी 10 km/h, ऑप्शन सी 6 km/h एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 10 घंटे में जाता है। वही आदमी 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 13 घंटे में जाता है। तो हमें स्पीड ऑफ मैन निकालना है इन स्टिल वाटर, मतलब एक्स निकालना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास टाइम दिया हुआ है, टाइम क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। तो पहले हम यहाँ से यहाँ का देखेंगे, तो पहले उसका हो जाएगा 30
अप स्ट्रीम है तो डिवाइड बाई यू हो जाएगा प्लस 44/d इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है। ये इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। फिर दूसरे में इक्वेशन क्या है 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 40 अप स्ट्रीम प्लस 55 डाउन स्ट्रीम, ये दिया हुआ 13, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। अब यहाँ पे हुआ ये कि हमारे पास टाइम है, टाइम दिया हुआ है तो टाइम हो जाता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डाउन स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम है तो स्पीड क्या हो जाएगा u x प्लस एक्स माइनस वाई हो जाता है। तो x माइनस वाई की जगह हम सिर्फ u लिख दिए स्पीड में, क्योंकि हमारे पास x और y अननोन है और डिस्टेंस दिया 30, तो ये पहला हो गया। सेकेंड में 40 है, 44 है, 44 लिख दिए और ये डाउन स्ट्रीम है तो x प्लस वाई हो जाएगा जो कि होता है d, तो यहाँ पे वो लिख दिया। अब हो गया पहला इक्वेशन जो कि ऐड करने में 10 और आ रहा है। और फिर दूसरा हो जाता है कि 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम पे 13 घंटे लगते हैं, तो सेम चीज़ यहाँ की है। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, इन्हें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए किसी दो वैल्यू को सेम होना पड़ेगा, तो इसमें 30 और 40 को सेम कर देते हैं। उसके लिए हमें इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120/u आएगा प्लस 44 को 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 176/d आएगा। 10 × 4 40। अभी यहाँ पे आ जाएगा 120/u प्लस 55 × 3, 55 × 2 110 प्लस 165/d हो जाएगा और 13 × 3 39। अब इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये 176 माइनस 165 बेस सेम है तो 11/d हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से 11/d इक्वल टू 1, तो d कितना हो जाएगा 11, d आ गया हमारे पास। तो पुट द वैल्यू ऑफ d कहाँ पे इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या था हमारा 30/u प्लस 44/d इज इक्वल टू 10, ये था इक्वेशन 1। ठीक है, d आ गया 11, 30/u प्लस 44/11 इज इक्वल टू 10 हो गया। तो इसमें हो जाएगा 30/u इज इक्वल टू 10, ये 4 हुआ माइनस 4, 30 इज इक्वल टू u 6u, तो दिस इम्प्लाई u इज इक्वल टू 5। हमारे पास d आ गया, u आ गया, ये रहा u, ये रहा d। हमें निकालना क्या है मैन, स्पीड ऑफ मैन, तो x निकालना है। तो स्पीड ऑफ मैन इज इक्वल टू d प्लस u बाई 2। तो d प्लस u क्या है 11 प्लस 5/2 इज इक्वल टू 16/2 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ मैन क्या हो गया 8 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा आंसर हो गया 8 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन कौन सा है ए, ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन है ए मैन टेक्स हाफ टाइम, ए मैन टेक्स हाफ टाइम rowing a certain
distance downstream than upstream. What is the ratio of the speed in still water to the speed of current? तो ऑप्शन है 1:2, 1:2, ऑप्शन बी है 2:1, ऑप्शन सी है 1:3 एंड ऑप्शन डी है 3:1। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी को मतलब डाउन स्ट्रीम आने में अप स्ट्रीम के मुकाबले आधा टाइम लग रहा है, तो हमें रेशियो ऑफ द स्पीड इन स्टिल वाटर मतलब बोट का स्पीड टू द स्पीड ऑफ करंट हमें निकालना है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो जैसा कहा गया है डाउन स्ट्रीम है अप स्ट्रीम है, ठीक है। तो टाइम कितना लग रहा है, फिर स्पीड क्या है ये चेक करेंगे। तो बोला है कि डाउन स्ट्रीम में आधा टाइम लगता है, तो अप स्ट्रीम को अगर हम 2 मानेंगे तो डाउन स्ट्रीम ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा। तो डाउन स्ट्रीम 1 है, अप स्ट्रीम 2 टाइम ले रहा है, तो स्पीड क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये स्पीड हो गया। तो अब हम 1 को x और 2 को 2x मान लेंगे, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, स्पीड ऑफ बोट। तो स्पीड ऑफ बोट इज टू स्पीड ऑफ बोट इज टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, मतलब x/y निकालना है। तो d+u/2 इज टू d-u/2 निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x + x/2 इज टू 2x - x/2, 2 कैंसिल, 3x इज टू x, मतलब 3:1 हो जाएगा रेशियो। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी, 3:1। तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच। कल हम करेंगे तो कल से हम देख रहे हैं रेस कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन कि मान लीजिए कोई ए है वो बी को 20 मीटर से हरा दिया या फिर 2 सेकंड से हरा दिया, इस टाइप के क्वेश्चंस हम कल देखते हैं। थैंक यू सो मच।